नमस्कार, अराइज न्यूज में आपका स्वागत है। तो पेश है आज की अहम खबरें। पुलिस का चेहरा सामने आते ही लोग दूर भागने लगते हैं। वजह समाज में पुलिस की नेगेटिव छवि। लेकिन सीवान की सहायक थाना सराय ओपी के थाना अध्यक्ष गोपाल जी पांडे ने अपनी कार्यकुशलता और मानवतापूर्ण कार्यों से लोगों का दिल जीत लिया है। लॉकडाउन के चलते जब सहायक थाना सराय के गरीब परिवारों के सामने खाने की समस्या खड़ी हुई तो सहायक थाना सराय ओपी प्रभारी गोपाल जी पांडे ने समाज सेवी मुहिब आलम के सहयोग से क्षेत्र के गरीब बेसहारा लोगों को चिन्हित कर सूची बनाई और फिर उन्हें सम्मान के साथ बुलाकर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए बारी बारी राशन के पैकेट दिए। गोपाल जी पांडे और उनके साथियों के इस मानवतापूर्ण कार्य को देखकर वहां मौजूद महिलाओं की आंखें भर आईं और उन्होंने उनके सम्मान में फूल बरसाए। थाना सहायक सराय ओपी के थाना अध्यक्ष गोपाल जी पांडे द्वारा गरीब लोगों को राहत सामग्री के रूप में राशन की व्यवस्था की गई है और सभी बारी बारी से आकर के राहत सामग्री के रूप में राशन लेकर के अपने घर लौट रहे हैं। क्योंकि सीवान जिले की बात करें तो यहाँ पुलिस पदाधिकारियों के द्वारा, पुलिस अधिकारियों के द्वारा, पुलिस कर्मियों के द्वारा लगातार लॉकडाउन को लेकर के, सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर के लोगों को हिदायत दी जा रही है कि आप लॉकडाउन का पालन करें, सोशल डिस्टेंसिंग को बनाएं और राज्य सरकार के दिशा निर्देश पर एक मुहिम भी चलाई जा रही है लोगों को जागरूक करने के लिए। जागरूक करते हुए लोगों को समझाया जा रहा है कि आप दूरी बनाकर रहें, अपने घरों में रहें। कोरोना वायरस का जो संक्रमण है पूरे विश्व में तेजी से पांव पसार रहा है। कहीं न कहीं यह समस्या पूरे वैश्विक समस्या है और इसको लेकर के पूरा विश्व संघर्ष कर रहा है। तस्वीरों के माध्यम से मैं दिखा रहा हूँ, बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से बारी बारी से आकर के लोग एक पंक्ति में खड़े होकर के सोशल डिस्टेंसिंग बना करके राशन का उठाव कर रहे हैं और राहत सामग्री के रूप में जो पैकेट बनाया गया है उस पैकेट को लेकर के वो लोग अपने घर जा रहे हैं। यह एक अपने आप में बहुत बड़ा प्रयास है और इस तरह के प्रयास को समाज तक पहुंचाने की आवश्यकता है ताकि अन्य लोग भी इस प्रयास से प्रेरणा ले सकें और उनके अंदर भी एक मानवीय संवेदना जगे कि हमें भी इस मुसीबत के घड़ी में लोगों के साथ कदम से कदम मिला करके सहयोग करना चाहिए, जिससे कि मानवता के ऊपर जो संकट मंडरा रहा है उस संकट पर हम लोग काबू पा सकें। सुबह से लोगों का जमावड़ा थाना परिसर में लगा हुआ था। सोशल डिस्टेंसिंग का पाठ पढ़ाते हुए पुलिस कर्मियों, पुलिस पदाधिकारियों ने लोगों को कन्विंस किया, समझाया कि सामाजिक दूरी बनाकर रहें और अधिक से अधिक लॉकडाउन का पालन करें। क्योंकि गरीब तबके के लोग हैं और आर्थिक स्थिति इनकी काफी दयनीय हो चुकी है। मैं एक महिला से बात करूंगा जो सहायक थाना सराय के परिसर में आई हुई है। उनको राहत सामग्री के रूप में क्या क्या मिला है, अपना नाम बताएं। कुसुम फार्थी जी, पपौर मठिया जी, चावल, प्याज, मसाला, दाल, तेल हम लोग को मिला है। थाना दिए है जी। कौन दिए हैं? सर दिए हैं। अच्छा, थाना प्रभारी प्रभारी सर दिए। जी जी जी। गोपाल जी पांडे दिए। गोपाल जी पांडे दिए हैं जी। हम लोग को स्वागत। तो यहाँ आने वाले लोगों से जब पूछा गया कि थाना परिसर पर आप लोग सुबह से आई हैं और बारी बारी से सभी को बुला करके राहत सामग्री दिया जा रहा है, तो कुछ महिलाओं ने बतलाया कि हम लोग सुबह से आए थे और थाना प्रभारी के द्वारा, सहायक थाना अध्यक्ष के द्वारा हम सभी को राहत सामग्री दी गई है। हम लोग राहत सामग्री लेकर के अपने घर लौट रहे हैं। इस मुसीबत के घड़ी में थोड़ा थोड़ा सहयोग ही बड़ा सहयोग बनकर सामने आएगा। अब सीधे हम गोपाल जी पांडे थाना अध्यक्ष सहायक सराय से जुड़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो कार्य इनके द्वारा प्रारंभ किया गया है थाना परिसर में, ये प्रेरणा उनके अंदर कैसे आई और इस तरह का भाव कैसे उनके अंदर जगा। जी जी सर, अपने शुभ हाथों से आप वितरण कर रहे हैं और थाना अध्यक्ष हैं, आप बतलाएं कि इस तरह का जो नेक कोशिश आपके द्वारा हुई है कैसे संभव हुआ? हमको ये आपातकालीन स्थिति में बड़ी खुशी हुआ कि गरीब को हम अपने हाथ से, ये भगवान की कृपा से हमको ऐसा मौका मिला कि गरीब को हम कुछ खाने के लिए मदद कर रहे हैं। जो हमारा शक्ति है बनता है उस हिसाब से हम यही चाहते हैं कि थोड़ा बांट चूट करके खाएं। इस स्थिति में सभी लोग खुशहाल रहे, हमारा इच्छा है। जी, थाना परिसर में लोगों की बहुत ज्यादा भीड़ थी। बारी बारी से सबको बुलाया जा रहा था, सोशल डिस्टेंसिंग के ऊपर फोकस किया जा रहा था। इसकी तैयारी कब से आपने किया? इस लोग को हम 8 बजे से बुलाए थे। जी जी। और नियम के पालन करके सभी लोगों को दूरी बना कर खड़ा किए थे। इसके बाद में सभी लोग जुट गए, सभी लोग हम अपना जो दिए। जी जी। गरीबों को सेवा करते हुए आपको क्या अनुभूति हो रही है? बहुत खुशी हमको हो रही है। जी जी। ताकि ऐसा हमको मौका मिल रहा है कि गरीबों को हम सेवा करें। जी जी। इसी तरह हमको लोग आशीर्वाद देते रहे, हम लोग को सेवा करते रहे। सहायक थाना सराय अध्यक्ष गोपाल जी पांडे बतला रहे हैं कि गरीबों के सेवा को मैं धर्म समझता हूं और गरीबों के सेवा में मैं भगवान का वास मानता हूं। और जो गरीब तबके के लोग हैं इस आपदा के घड़ी में जिस प्रकार से प्रभावित हुए हैं, कहीं न कहीं
गोपाल जी पांडे के द्वारा जो एक नेक कोशिश हो रही है, इस कोशिश का ही परिणाम है कि आज गरीब तबके के लोगों को राहत सामग्री के रूप में राशन उपलब्ध हो पा रही है। सहायक थाना सराय इलाके में गोपाल जी पांडे की इमेज एक नेक और कर्तव्यनिष्ठ पुलिस अधिकारी के रूप में है। वो इलाके के हर सामाजिक कार्यक्रम में शामिल होते रहे हैं, जिससे जनता के बीच उनका सीधा संवाद है। और आज जबकि कोरोना वायरस के चलते क्षेत्र की जनता दहशत में है, तो गोपाल जी पांडे जनता के बीच अपनी मित्रवत छवि की बदौलत लोगों को कोरोना वायरस से जागरूक करने में सफल रहे हैं। वो लोगों को उनकी भाषा में ही बता रहे हैं कि किस तरह सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करके कोरोना वायरस से बचा जा सकता है। सिवान जिले के पुलिस पदाधिकारियों और समाज सेवियों, जनप्रतिनिधियों का एक संदेश एराइज मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने का प्रयास हो रहा है। सहायक सराय थाना अध्यक्ष गोपाल जी पांडे लोगों को लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग के विषय में क्या संदेश देना चाहते हैं? जी सर। लॉकडाउन लगभग 1 महीना होने जा रहा है। हम अपने क्षेत्र के जनता या पब्लिक से हम यही अपील करना चाह रहे हैं कि वो लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए अपने अपने घर में रहें। जरूरत के अनुसार ही घर से बाहर निकलें, अपने घर में सुरक्षित रहें, ताकि उनकी बाल बच्चा, परिवार, रिश्तेदार सभी लोग सुरक्षित रहें। कोरोना वायरस को लेकर तमाम रिसर्चों में ये बात सामने आ चुकी है कि लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करके ही कोरोना वायरस से बचा जा सकता है। एराइज न्यूज ने अपने सर्वे रिपोर्ट में पाया कि सामाजिक संस्थाएं, जनप्रतिनिधि और पुलिस अपने नेटवर्क के जरिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकते हैं, जिससे न केवल उन्हें कोरोना वायरस से जागरूक किया जा सकता है, साथ ही उनकी तत्काल जरूरतें और विकास की योजनाओं को फलीभूत किया जा सकता है। सिवान जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों का जायजा एराइज मीडिया के माध्यम से मैं ले रहा हूं और थाना परिसर में थाना प्रभारियों के द्वारा किस तरह की इस वैश्विक महामारी में मुहिम चलाई जा रही है और वे अपने दायित्व का निर्वहन किस प्रकार से कर रहे हैं, इसका ग्राउंड रिपोर्ट एराइज मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने की कोशिश मैं कर रहा हूं। और ये आवाज सिर्फ जनमानस तक पहुंचाने की कोशिश नहीं है, बल्कि देश के जो सर्वोच्च पद पर आसीन मंत्री हैं, मंत्रिमंडल में बैठे हुए जो लोग हैं मंत्री, उन तक भी हम पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। एक नेक कोशिश जो की गई है सहायक थाना सराय प्रभारी गोपाल जी पांडे के द्वारा। आज थाना परिसर में गरीबों को सूची बना करके बुला करके बारी बारी से सोशल डिस्टेंसिंग का पाठ पढ़ाते हुए अनाज का वितरण किया गया और राहत सामग्री के रूप में सब्जी, चावल और साथ ही साथ जो आवश्यक सामग्री है किचन के लिए, रसोई के लिए, वो उपलब्ध कराई गई है। मैं दिखा रहा हूं, यहाँ एक नौजवान समाज सेवी है जो सहायक सराय थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत राज चांप निवासी हैं, जिनका नाम मोहिब आलम है और यहाँ थाना परिसर में उपस्थित हैं। थाना अध्यक्ष के विभिन्न नेक कामों में इनकी सहयोग शुरू से रहती है और इनकी हमेशा एक कोशिश रही है कि लोगों को इस मुसीबत के घड़ी में कम से कम राहत जरूर पहुंचाया जाए। मोहिब आलम के द्वारा जो क्षेत्र में लोगों को एक सूची बना करके थाना परिसर में उपस्थित थाना अध्यक्ष को जो सौंपी गई थी, उसमें से जो इसके वाजिब हकदार हैं, जिन्हें लाभ मिलना चाहिए, उनका विशेष ख्याल रखा गया था। खास करके जो गरीब तबके के लोग हैं उनको यहाँ बुलाया गया था और मजदूर वर्ग के लोग, गरीब लोग यहाँ थाना परिसर सहायक थाना सराय थाना अध्यक्ष के मौजूदगी में और इनके जो सहकर्मी हैं, पुलिस कर्मी हैं, उनके बीच उपस्थित होकर के इन्होंने इस राहत सामग्री का वितरण कराया है। मैं यहाँ देख रहा हूँ कि यहाँ सहायक थाना सराय के एक सहायक पुलिस कर्मी है जो कि थाना परिसर में मौजूद है। जानते हैं जी, बहुत बहुत स्वागत है। आज जो वितरण हुआ है कैसा महसूस हो रहा है? बहुत खुशी है इसको लेकर। थाना अध्यक्ष गोपाल जी पांडे की इस नेक मुहिम को किस नजरिए से आप देख रहे हैं? अच्छे नजरिए से। जी जी। हालांकि क्षेत्र में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो लॉकडाउन तोड़कर बेवजह सड़कों पर घूमते दिख रहे हैं और समाज का नुकसान कर रहे हैं। ऐसे लोगों की निगरानी के लिए गोपाल जी पांडे ने अलग तरीका निकाला है। वो लॉकडाउन का पालन न करने वाले लोगों की ड्रोन कैमरे से निगरानी कर रहे हैं और फिर उन्हें अपने तरीके से समझा रहे हैं। ये ड्रोन का जो इस्तेमाल किया जा रहा है किन किन क्षेत्रों में होगा? ये जिला के तो हर क्षेत्र में होने वाला है, लेकिन अभी हम वर्तमान में अपने ही क्षेत्र में करवा रहे हैं। यहाँ पर इस तरह का लोग बिना कानून के मानते हुए नहीं, वो लोग बाहर निकलते हैं, ये कमरा के अंदर में वो लोग आ जाएंगे, इस पर उन लोग पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस अधिकारी गोपाल जी पांडे की इस अनूठी पहल से जहां लोग हो रहे हैं कोरोना वायरस से जागरूक और आम जनता में बदल रही है पुलिस की छवि, वहीं इससे हमें मिल रही है एक छोटी सी आशा।